दोस्तों आजकल हम बाहर तो सब लोग जाना चाहते हैं, वो घूमने के लिए, काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। बट आपको पता है जब आप बाहर जाते हो तो सबसे पहला जो अपना डॉक्यूमेंट होता है वो आप लोगों को पासपोर्ट चाहिए होता है। पासपोर्ट के बिना आप बाहर जाने की सोच भी नहीं सकते हो। तो आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से अपना पासपोर्ट बना सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो। आपको किसी साइबर कैफे या किसी ऑनलाइन शॉप वाले के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी को पैसे एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं। आप घर बैठे सिंपल तरीके से अपना पासपोर्ट है वो खुद घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। ऐसी इमेजिंग वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहती है इस चैनल के ऊपर। और फिर भी आपको कुछ क्वेरीज होती है, कुछ डाउट्स आपके रह जाते हैं, आपके पूरा प्रोसेस आपको पता चलने वाला है, फिर भी आपको दिक्कत आती है कुछ भी, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मैं आपकी हो सकती है जितनी जरूर हेल्प करूंगा। तो ये आइए चलिए फटाफट चलते हैं, स्क्रीन पे दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस। आपको जाना है कोई भी ब्राउजर पे और वहाँ जाके डाल देना है पासपोर्ट सेवा। ये डालोगे तो यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन दिखेंगे, जैसे आप देख रहे हो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन, चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। तो अगर आपके पास ऑलरेडी आईडी पासवर्ड बना हुआ है तो आपको एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन करता है, अगर नहीं है तो आपको करना है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे। एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। यहाँ पे आपका ऑफिस यानी कि जो आपके स्टेट के जो लगता है, जैसे जो भी होगा ना, तो जैसे पंजाब वालों का अमृतसर लगता है, इस तरीके से अपने स्टेट के हिसाब से सारे यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ फिर अपना नाम डाल देना, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी, फिर नीचे वही सेम ईयर और अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बना के इस तरीके से रजिस्टर कर देना। तो फिर जब भी लॉगिन करना है सेकंड टाइम तो आपके ये काम आने वाला है। तो मेरे पास ऑलरेडी आईडी है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। आपको इसके ऊपर करना है बाद में। और जब आप नई आईडी बनाते हो तो लास्ट में आपकी जो ईमेल है उसके ऊपर एक वो वेरिफिकेशन आ जाती है। तो वेरिफिकेशन जब आप उस ईमेल में जाके उसको यस करते हो तो वो ऑटोमेटिक आपका वेरीफाई हो जाता है अकाउंट, फिर आप इसको लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आने वाला है। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, जैसे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू ऑफ पासपोर्ट। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ये ऐसा आने वाला है, आपने इसको छोड़ देना और नीचे करना है क्लिक है टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसके ऊपर करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपने कर देना है, आपका फ्रेश है तो फ्रेश पे करना है, और री इशू कर रहे हो तो री इशू पे करना है। और पास एप्लीकेशन आपको कौन सी करनी है, नॉर्मल करनी है कि तत्काल में करनी है, वो आप देख लेना। तत्काल थोड़ा कॉस्टली होता है, नॉर्मल मैंने ऑलरेडी फीस आपको बता दी है। और बुकलेट अगर आपको कम ट्रैवल करते हो तो 36 पेज वाली ले सकते हो, और बट ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो आप 60 पेज वाले यानी कि जिसको जंबो पासपोर्ट आप लोग बोलते हो वो ले सकते हो। इसको करके आप लोगों ने कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने आएगा एप्लीकेंट डिटेल्स। यहाँ पे आप लोगों को फिल करनी है, जिसे मैं डाल देता हूँ कुछ भी रैंडम डिटेल्स उठा के, ये कोई मेरी जेन्युइन डिटेल नहीं है। यहाँ पे फिर आपने अपना जेंडर फिल करना है। जेंडर फिल करने के बाद अगर आप नीचे आओगे तो हैव यू एवर, अगर आपके पहले कोई और नाम था तो आपको यस करना है और वो बताना है कि आपने कब नेम चेंज किया था। अगर नहीं है तो नो कर देना। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है आपको। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप लोगों ने डालना है कि एज और प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया। अगर ये यस है तो यस करना है, नो तो नो कर, मोस्टली नो ही होगा तो आपको नो करना है। और कहाँ आपका बर्थ हुआ था वो आप लोगों ने यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपका जहाँ भी हुआ था। और स्टेट यहाँ पे आप लोगों ने देख लेना है कि कौन सा, जो भी लगे वो आप देख लेना। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप देख लेना है, जैसे दिल्ली के अंदर काफ़ी सारे हैं ना, तो जो भी आपका सेंट्रल दिल्ली जो भी होगा वो देख लेना। फिर आपका मैरिजल स्टेटस क्या है, कि आप सिंगल हो, डाइवोर्स हो, या फिर आप सेपरेटेड हो, मैरिड हो, सिंगल, जो भी आप वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। फिर आता है सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो आपका बाय बर्थ ही रहेगा अगर आप इंडिया से हो। तो फिर आप अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, वोटर आईडी नंबर डाल सकते हो अगर अवेलेबल है तो। फिर आता है आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप, आपको डालना है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो कि प्राइवेट हो, होम मेकर हो, जो भी आपका है वो आप डाल देना। स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट डाल देना सिंपली यहाँ पे। ये करने के बाद इच आइदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर, स्पाउस है गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आपके माता पिता है तो आप डाल सकते हो यस, अदरवाइज नो कर देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो आप यहाँ पे देख लेना, जैसे 10th से आपकी ज़्यादा है तो आपको ये करना है, और आपकी ग्रेजुएट से ज़्यादा है तो वो करना है, आपको ये डालना है मोस्टली केसेस में। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बता देगा जो आपका पासपोर्ट बनेगा वो नॉन ECNR बनेगा। अगर आप कम करते हो, जैसे 7th पास और लेस करते हो तो ये नो हो जाता है, यानी कि अब जो आपका पासपोर्ट है वो बनेगा ECR कैटेगरी का। तो ये यहाँ पे बच्चों के लिए होता है, बट बड़ों के लिए 10th पास अगर आपके पास है तो 10th पास ही करना उसको। ये फिर आने के बाद आपको विजिबल डिस्टिंक्शन मार्क आप अपने बॉडी पे जो कि आपकी जन्म से है वो दे सकते हो। फिर आता है नीचे आधार नंबर, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे डाल देना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे आई एग्री करके और साथ के साथ सेव माई डिटेल्स करते रहना, कई बार दिक्कत आ जाती है, ग्लिच वगैरह होता है तो आपको पूरा फिल करना पड़ेगा। फिर आपको इसको कर देना है नेक्स्ट। तो आधार नंबर यहाँ पे डालना आपका मैंडेटरी है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने जो आता है वो आता है फैमिली डिटेल्स का। यहाँ पे आपका जो भी माता पिता का नाम है वो आप लोगों ने यहाँ पे डाल देना है, अगर सरनेम है तो वो भी डाल देना है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका जो भी है वो इस तरीके से आप लोगों ने फिल कर देना है। और नीचे अगर आपका कोई लीगल गार्जियन नेम है तो वो भी आप लोगों ने डाल देना है, नहीं तो इसको कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अगर आप देखो तो इसमें आता है प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस आपका आप लोगों ने बताना है। सबसे पहले आपका वार्ड नंबर, जो भी स्ट्रीट नंबर
तो जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से डाल देना है। ये डालने के बाद फिर आपका जो टाउन सिटी क्या है वो आप यहाँ पे बता सकते हो, जो भी आपका रहेगा। फिर आपके पास स्टेट कौन सा है आपका, जो भी आपका स्टेट हो वो आप देख लेना अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से, वो आप अपने हिसाब से देख लेना डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो भी रहेगा। फिर आपका जो पुलिस स्टेशन है वो कौन सा रहेगा, ये आपने सही से डालना है इसमें चूज़ करके कि आपका जो पुलिस स्टेशन है वो कौन सा लगता है, ना कि चौकी देखनी है, आपने पुलिस स्टेशन देखना है। जो भी आपकी वेरिफिकेशन आएगी वो यहीं पे आने वाली है। फिर आप लोगों को पिन कोड यहाँ पे अपना डालना है। पिन कोड डालने के बाद फिर आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। मैं ये फेक नंबर डाल रहा हूँ वैसे ही, तो कोई इसको यूज़ भी मत करना वैसे। तो फिर आप लोगों को यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल आईडी करने के बाद फिर आता है नीचे इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, इसके ऊपर आप लोगों ने यस करना है। फिर नीचे इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, इसको भी यस करना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस वो ऊपर डाला था वो है, अगर आप कहीं और रह रहे हो मौके पे, तो आपको इसको नो करके नीचे उसके बारे में डाल देना है कि मैं प्रेजेंट में कहाँ रह रहा हूँ। नहीं तो इसको ये करके इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने आता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। इसके अंदर आप लोगों ने क्या डालना है, जैसे नेम एंड एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इसके अंदर आप अपने कोई फैमिली मेंबर का दे सकते हो। अगर आपका बाय द वे आपका नंबर वगैरह ना मिले तो आप किसको आगे प्रेफर करना चाहोगे, तो जो भी हो उस केस में आपका यहाँ पे नाम डाल देना। आप जो भी आपका डालना चाहो, चाहे भाई का, चाहे आपके पिता का, जो भी है आप उस तरीके से इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और नीचे ईमेल आईडी वगैरह भी डाल सकते हो, नहीं तो कोई मैंडेटरी नहीं है। जिसके ऊपर रेड स्टार है वो डालना मैंडेटरी है। फिर इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ये आता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट डिटेल्स। इसको आप ऊपर वाले को नो कर देना है। इसमें आता है फिर डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक, अगर आपने पहले किया था आपके पास था, मोस्टली लोगों के पास नहीं होगा तो आप लोगों ने नो कर देना है। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, आपने पहले कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, आपका इशू नहीं हुआ तो आपने यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। और फिर इसको नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अदर डिटेल्स पे अपन आ चुके हैं, यहाँ पे सबके अंदर नो कर देना है। बाकी ये आप फ्री टाइम जब भी हो तो आप अच्छे से पढ़ भी सकते हो इसको। ये बस आपके क्रिमिनल ऑफेंस वगैरह के बारे में इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, बाकी और इसके अंदर कुछ भी नहीं है कि जो भी टर्म कंडीशन आप वो फॉलो करेगी, ये वो इस तरीके से ही है उसके अंदर। और इसको आपने इन सबको नो करते रहना है। इनको नो करके और साथ ही साथ आप सेव माई डिटेल्स भी करते रहें, ताकि आपका जब भी कोई दिक्कत हो तो आपका ग्लिच वगैरह आए तो आपका दोबारा से फिल ना करना पड़े। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। हर स्टेप करने के बाद सेव माई डिटेल कर देना, फिर इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अगर आप देखोगे तो पासपोर्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन, ये जो आपका पासपोर्ट का पेज है ये आपके सामने आ चुका है कि आपका जो पासपोर्ट सरनेम आप लोगों ने हमने नहीं दिया है तो वो नहीं आने वाला है। टाइप आपका पासपोर्ट का ये ऑटो सिलेक्ट रहता है उनकी तरफ से। कंट्री इंडिया, पासपोर्ट नंबर जब अपना आएगा तब यहाँ पे डलेगा वो, और फोटो इधर अपना आ जाएगा। सिग्नेचर तो जब आप करोगे वहाँ पे जाके पासपोर्ट ऑफिस में जब भी होगा। नाम आपका आ गया, नेशनलिटी आपका मेल फीमेल क्या हुआ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया और आपका प्लेस ऑफ बर्थ आ गया। तो बाकी नीचे माता पिता का नाम और आपका एड्रेस आ चुका है। तो ये चीज़ चेक करने के बाद आप लोगों ने कर देना है नेक्स्ट करने के बाद अपने सामने आता है सेल्फ डिक्लेरेशन आता है। ये प्रूफ ऑफ बर्थ के अंदर आप लोगों को क्या दे सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह दे सकते हो। और कोई जो डिक्लेरेशन जब आपका बर्थ होता है तब वो आपको जो मिलता है वो भी दे सकते हो आप। और इसके बाद कोई अलग से आपके पास है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हो आप, अपना पैन कार्ड दे सकते हो, इलेक्शन की कोई फ़ोटो है वो दे सकते हो। और लास्ट में ये जो अपना ट्रांसफ़र अपना स्कूल लिविंग यानी कि आप 10th की मार्कशीट भी दे सकते हो एज ए प्रूफ ऑफ आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। ये करने के बाद नीचे वाला जो आता है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, इसके अंदर आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो। फिर नीचे देखोगे तो यहाँ पे 2-3 चीज़ रहती है, पैलेस और डेट और ये आई। फिर ये जो डेट होती है ये ऑटो सिलेक्ट रहती है। पैलेस के अंदर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका आप लोगों ने नाम यहाँ पे डाल देना है और फिर आई एग्री पे कर देना है इसके ऊपर। तो अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को देखना चाहते हो तो इसके ऊपर कर सकते हो, जैसे प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस तरीके से आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो देख सकते हो, यानी जो पहले आप लोगों ने डिटेल डाली है वो इसको आप लोग इस तरीके से चेक कर सकते हो कि वो सही है कि नहीं है। दिक्कत हो तो आप लोग प्रीवियस वाले पे करके ना बैक जाके उसको सही कर सकते हो, क्योंकि जब ये सबमिट फॉर्म आप कर दोगे इसके बाद आप इसको सही नहीं कर पाओगे। ये चीज़ आप पहले ध्यान में रख लेना। अब अपना लास्ट स्टेप है वो ये सबमिट फॉर्म का। सबमिट फॉर्म करने के बाद ऑटोमेटिक ये अपने को नेक्स्ट पेज पे लेके चला जाता है। वहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शन रहते हैं वो ये है कि योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, ये ऑटोमेटिक जनरेट हो चुका है। फिर नीचे आप देख सकते हो पे एंड शेड्यूल का आपके पास ऑप्शन रहता है। तो जब भी आप इसको पेमेंट करोगे और साथ ही अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हो। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे पेमेंट वंस मेड और अवेलिंग पासपोर्ट सर्विसेज विल नॉट बी रिफंडेड इफ द पेमेंट इज सक्सेसफुली डन प्लीज डू नॉट पे अगेन। अगर आपकी पेमेंट हो जाती है तो आप दोबारा पे ना करें। और अगर आपकी पेमेंट अगर कट चुकी है आपको नहीं मिली तो वो रिफंड नहीं होगी, क्योंकि ये एक बार हो जाता है तो रिफंडेबल इसमें कुछ भी नहीं है। तो जब भी हो मेक श्योर करें कि आपका नेट कनेक्शन अच्छा हो, क्योंकि इसमें ग्लिच वगैरह बहुत रहते हैं, आपको दिक्कत आती है, समटाइम होल्ड वगैरह भी हो जाती है, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। तो उसके साथ घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लोगों ने बस यही करना है कि इसके ऊपर क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर देना है। और फिर जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने के
नेक्स्ट करने के बाद अगर आप जाओगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपके सामने अवेलेबल रहती है कि आपके पास कौन से ऑप्शन है। बाकी आप अपनी लोकेशन डाल के इस तरीके से आगे जाके फिर बुक कर सकते हो। सो आई होप कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप लोगों को पता चल गया होगा आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से पासपोर्ट किस तरीके से बना सकते हैं। फिर भी अभी भी कुछ आपके डाउट्स है, कुछ क्वेरी, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अगर कोई भी वीज़ा के रिलेटेड किसी भी चीज़ के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को बेझिझक होकर इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।